नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हिमपात के बाद मनाली में बड़ी पर्यटकों की आमद, होटल कारोबारियों की बल्ले बल्ले। बीते सप्ताह हुए हिमपात के बाद पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। हर रोज़ मनाली में बाहरी राज्यों से 600 के लगभग पर्यटक वाहन आ रहे हैं। लग्जरी बसों की भी संख्या 50 का आंकड़ा पार कर रही है। बता दें, खिली धूप में पर्यटक सोलंग नाला से लेकर लाहौल की वादियों में बर्फ के दीदार को दस्तक दे रहे हैं। हालांकि होटलों में ऑक्यूपेंसी खास नहीं बढ़ी है, लेकिन रौनक लगातार जारी है। स्तरीय होटलों में ऑक्यूपेंसी 50% के पार पहुंच गई है, जबकि सप्ताहांत में पर्यटकों की आमद बढ़ने से सभी होटलों में पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। हिमाचली धाम बनाने की स्पर्धा में मंडी विजेता सोलन के विद्यार्थियों ने बनाए केरल के व्यंजन। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत कुल्लू के ढालपुर में आयोजित 2 दिवसीय फूड फेस्ट में हिमाचली धाम बनाने की स्पर्धा में मंडी प्रथम, सिरमौर द्वितीय और कुल्लू तृतीय रहा, जबकि केरल व्यंजन बनाने की स्पर्धा में सोलन ने पहला, चंबा ने दूसरा और बिलासपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। डाइट जरड़ के परियोजना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 2 दिवसीय फूड फेस्ट में प्रदेश के 10 जिलों के 80 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं पिछले कल समापन समारोह में ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। कीकर नवगांव पेयजल योजना विवाद, प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, नायब तहसीलदार, डीएसपी समेत 11 घायल। सोलन और बिलासपुर की सीमा पर अर्की विधानसभा क्षेत्र में अली खड्ड पर बन रही कीकर नवगांव पेयजल योजना को लेकर चल रहा बिलासपुर के लोगों का विरोध पिछले कल हिंसा में बदल गया। वहीं आंदोलन के 20 दिन बाद नैना देवी और सदर विधानसभा क्षेत्र की करीब 50 पंचायतों के लोग त्रिवेणी घाट में महापंचायत के बाद योजना निर्माण स्थल पर पहुंचे और पथराव कर दिया। पथराव में दारला घाट के नायब तहसीलदार प्रेमलाल, अर्की थाने के डीएसपी संदीप शर्मा, दारला घाट के एसएचओ मोतीलाल ठाकुर, पुलिस कर्मी और एक होमगार्ड जल शक्ति विभाग के कर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए। करसोग में टेलीफोन के खंभे से टकराई बाइक, युवक की मौत। मंडी जिला के करसोग में एक बाइक के टेलीफोन के खंभे से टकराने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मृतक की पहचान ठाकुर कुमार पुत्र जगत राम निवासी गांव सूही डाकघर घरमर रोड उप तहसील बगसाड़ के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ठाकुर कुमार बीती शाम जब काम से वापस घर बाइक HP 301542 पर लौट रहा था तो घर मोड़ बगसाड़ सड़क पर मंघांडी गली के समीप बाइक टेलीफोन के खंभे से टकरा गई। इस दौरान ठाकुर कुमार बाइक समेत सड़क से निचली तरफ जंगल में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अग्निहोत्री नहीं आएंगे बजट सत्र में, 3 मंत्रियों को दिया जवाब देने का जिम्मा। पत्नी का देहांत होने के चलते उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बजट सत्र में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। ऐसे में 3 मंत्रियों को उनके विभागों के जवाब देने का जिम्मा दिया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जल शक्ति और सहकारिता विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देंगे, जबकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से संबंधित जवाब देंगे। इसी तरह मंत्री नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी परिवहन विभाग से संबंधित उत्तर देंगे। HRTC के दिल्ली जाने वाले रूट सस्पेंड, चंडीगढ़ तक जाएंगी बसें, निगम ने यात्रियों को दी यह सलाह। HRTC के हिमाचल से दिल्ली जाने और दिल्ली से हिमाचल आने वाले सभी बस रूट सस्पेंड कर दी गई है। हिमाचल से दिल्ली सहित हरियाणा राज्य में जाने वाली बसें भी मात्र चंडीगढ़ तक ही जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली में प्रवेश के आह्वान के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में आने जाने की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, जिस कारण कोई भी सार्वजनिक बस सेवा को 13 फरवरी को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है।
वहीं यात्रियों को रास्ते में जाम एवं दिल्ली की सीमाएं सील होने के कारण होने वाली असुविधा के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली जाने वाली सभी बस सेवाओं को चंडीगढ़ तक और दिल्ली से आने वाली बस सेवाओं को दिल्ली में ही प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार पंजाब एवं चंडीगढ़ एवं हरियाणा राज्य की बसें भी चंडीगढ़ तक ही जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली से कोई भी बस सेवा नहीं आएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सकों की मांगों व शिकायतों के लिए सीएम सुक्खू ने गठित की समिति। राज्य के चिकित्सकों की मांगों व शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। इस समिति में निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निदेशक चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति चिकित्सकों की पदोन्नति से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और चिकित्सा अधिकारियों के कल्याण के लिए दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगी। वहीं मुख्यमंत्री पिछले कल हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ HMOA और विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने विशेष सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों और मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। हिमाचल सीएम सुक्खू बोले, अभी राज्यसभा उम्मीदवार तय नहीं, कांग्रेस हाईकमान लेगा फैसला। विधायक दल बैठक में नहीं आए, नाराज राणा और सुधीर। हिमाचल विधानसभा के आज से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सत्र के दौरान विपक्ष के हर एक हमलों का जवाब देने की रणनीति बनाई गई। सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा सांसद को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। कांग्रेस विधायक दल बैठक में मंत्री नहीं बनने से नाराज। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा नहीं आए। इससे पहले दोनों दिग्गज एमएलए विधायक प्राथमिकता बैठक में भी नहीं आए थे। बता दें, कांग्रेस सरकार से दोनों की नाराजगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जल्द हो मेडिकल बिलों का भुगतान, लंबित हैं 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मियों के मामले। बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मेडिकल के लंबित बिलों के जल्द भुगतान की मांग की है। विद्युत परिषद पेंशनर्स फोरम ने कहा है कि वृद्धावस्था में वे बीमारी का शिकार होते हैं तो बोर्ड से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाती है। ऐसे में मेडिकल बिलों का निदान और भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। सदस्यों ने बिजली बोर्ड में कई महीनों से लंबित मेडिकल बिलों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं बिजली बोर्ड ने अभी तक 1 जनवरी से 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में गति प्रदान नहीं की है, जबकि 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले भी लंबित पड़े हैं। ऐसे में पेंशनर्स का एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। सदस्यों ने सरकार से भी आह्वान किया कि 12% महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों और लंबित एरियर के भुगतान की घोषणा जल्द की जाए। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।